नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज से शुरू हो रहा है 20 डेली क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी क्वेश्चन है वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ही आप लोग देख लीजिए जो स्क्रीन पे है, यह यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, आइंस्टीन। ठीक है, जो कि यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अरस्तु। अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा थी उसमें गुलामों को बाहर रखा गया था। इसका कारण यह था कि जो अरस्तु था वह जो गुलाम थे उनको राज्य का नागरिक नहीं मानता था। क्या? राज्य का नागरिक नहीं मानता था। जिन्हें दास भी कहा जाता है उन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता था। इसलिए उसने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों को राज्य से बाहर रखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को, राष्ट्र को, समाज को या फिर न्यायतंत्र को? इन चारों में ले जो सही आंसर होगा वह होगा राज्य को। ठीक है, राज्य को इन चारों संस्थाओं में से सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है, क्योंकि राष्ट्र, समाज और न्याय तंत्र जैसी समाज संस्थाएं जो है वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसलिए मतलब ये जो समाज है, न्याय तंत्र है, राष्ट्र है, वो तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इस संस्था को सबसे शक्तिशाली संस्था माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट, पाल, जेनेट। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पाल जेनेट। क्या होगा? पाल जेनेट। पाल जेनेट जो कि एक फ्रांसीसी लेखक थे। ठीक है, जिनका मानना था कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। मतलब ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को और राजनीतिक विचारक को। क्या है? मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को व राजनीतिक विचारक को। तो इसमें जो सही होगा वह होगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था। मतलब जो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी थे उनको क्या माना जाता था? जो नगर राज्य था उस समय एथेंस में, जिसको ग्रीक भी कहते हैं, वहाँ का उसे स्वामी मतलब वहाँ का उसे नागरिक माना जाता था। बाकी किसी गुलाम को, राजनीतिक विचारक जो होते थे, इन लोगों को वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम। जो यूनानी नगर राज्य था उसका आधुनिक नाम मतलब वर्तमान में उसका क्या नाम है? नगर, सरकार, कस्बा या राज्य? नगर, सरकार, कस्बा या राज्य? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा राज्य। क्या होगा इसका सही आंसर? राज्य होगा। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा और भी जान लीजिए। क्योंकि जो प्राचीन काल में यूनानी विचारक थे तो उस समय राज्य के लिए, जो राज्य था उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? राज्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? नगर राज्य का प्रयोग किया जाता था। जो कि अभी इसके पहले बताया ना कि सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में किसको सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है? राज्य को, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? राष्ट्र आते हैं, न्यायतंत्र आते हैं और उसके बाद समाज आता है। हमारा क्या आता है? समाज। सॉरी दोस्तों, हाथ से लिखना पड़ रहा है ना, पेन नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? प्राचीन इजिप्ट से, मतलब देखो इजिप्ट लिखा है लेकिन इजिप्ट होता है। प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसके पहले ही अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कहाँ से होंगे? ग्रीक यूनान से होंगे। तो ग्रीस भी वही उसी का नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, पोलिस का मतलब क्या है? या पोलिस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देश से, राज्य से, शहर से, गांव से? आप लोग बताइए 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में आपके पास 4 ऑप्शन है, देश, राज्य, शहर, राज्य, गांव। ठीक है, आप लोगों का टाइम खत्म, अब मैं बताते हैं। तो जो पोलिस शब्द का मतलब होता है या पोलिस शब्द का तात्पर्य होता है या पोलिस का मतलब जो है या पोलिस कहाँ से लिया गया है? तो ये किस से लिया गया है? शहर राज्य से लिया गया है। किस से लिया गया है? शहर राज्य से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखिए देख लीजिए आप लोग, जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं। जैसे देखो ये पूछा गया ना, यूपी GIC प्रवक्ता परीक्षक जो होता है वहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि इसके पहले ही आप लोग पढ़े हैं वो पुलिस वाला, तो पुलिस शब्द का संबंध किससे है? अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं, देख लीजिए। इसके पीछे वाला था, किससे होगा? नगर राज्य से। किससे होगा? नगर राज्य से। ये नागरिक प्रशासन, लोक मत और पुलिस, इससे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोगों का? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, लातीनी शब्द है, यूनानी शब्द है, जर्मन शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि पोलिस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो एक क्या है? फ्रांसीसी शब्द है या जर्मन शब्द है या यूनानी या लातीसी। क्या है? लातीनी, सॉरी दोस्तों, लातीनी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अभी आप लोग देख रहे ग्रीस, ग्रीक, यूनान, सब तो किससे रिलेटेड होंगे? जितने भी क्वेश्चन होंगे सब किससे होंगे? यूनानी शब्द। क्या है? यूनानी शब्द। कि जो यूनानी शब्द है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? यूनानी शब्द से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या क्वेश्चन क्या है? कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? यहाँ पे 4 जोड़े दिए गए हैं, ठीक है। वो इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो राजनीतिक विज्ञान को क्या करता है?
परिभाषित करता है या प्रदर्शित करता है। समुच्चय मतलब होता है सेट्स या कहे तो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नहीं सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, संप्रभुता, संप्रभु जिसे भी आप लोग जानते हैं, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। राज्य, सरकार, विधियां, समाज, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। उसके बाद चौथा क्या है, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक विज्ञान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक सही है। 5 सेकंड में आप लोग बताइए कौन सा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा ये होगा राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, नहीं तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कोशिश करेंगे बता देंगे, ठीक है, नहीं तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे। तो ठीक है, आप लोगों से बहुत निवेदन है, कृपया सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक जो उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है या अध्ययन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है लोक जीवन, राज्य, सरकार और विधि निर्माण। क्या है, लोक जीवन, राज्य, सरकार और विधि निर्माण। तो इसमें इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, लोक जीवन। क्या होगा, लोक जीवन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रहे या जो चीज़ नहीं समझ में है वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। अब जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है और जो पुराना राजनीतिक विज्ञान है, उन दोनों में उन लोगों के अलग अलग प्रावधान होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है जो इसमें क्या है, उपस्थित नहीं है। तो इसमें है राज्य का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल प्रधान अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सी, मूल प्रधान अध्ययन। मूल प्रधान अध्ययन जो है वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता को बताता है। ठीक है, जबकि तीनों शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ये क्या है, ये आधुनिक विचारधारा के उपज हैं। ठीक है, और जबकि मूल प्रधान अध्ययन क्या है, वो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के उपज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13। राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा, राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है, यहाँ दिया गया है इसकी शाखा है, तो ये नहीं होगा। राजनीतिक विज्ञान किसकी एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या क्या है, सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान का हो नहीं सकता, प्राकृतिक विज्ञान का हो नहीं सकता और पूर्ण विज्ञान का तो कोई चांस ही नहीं है। और जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसमें किसका, समाज का अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिक्स, राजनीति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो किससे रिलेट होगा, सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान होता है वह होता है मानव समाज का अध्ययन होता है। क्या होता है, मानव समाज का अध्ययन होता है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान जो है वह अन्य विषयों का सामूहिक नाम है। मतलब कहा जाए तो अन्य विषयों का, प्राकृतिक मतलब जैसे प्रकृति में उपलब्ध जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं नेचुरल, उनका अध्ययन किया जाता है।
भौतिक विज्ञान में आप लोग जानते हैं, फिजिक्स जिसे अब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14। जैसे कि देखिए वहाँ पे एक आप लोगों का क्वेश्चन था, राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है और राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है। दोनों लगभग क्या है, सेम वर्ड है, लेकिन थोड़े बहुत इनमें अंतर हो जाते हैं। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है, ठीक है, राजनीतिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से या सांस्कृतिक सत्ता से। 5 मिनट 5 सेकंड का समय लीजिए, बताइए आप लोग। ठीक है, बताते हैं। जैसा कि नाम से ही तात्पर्य पड़ रहा है या महसूस हो रहा है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक सच्चा से ही हो सकता है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आधुनिक दृष्टि से जो शास्त्र मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है वो क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोधपरक अध्ययन है। यह पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण नैतिकतावादी है। इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना होगा। पहला कूट दिया है 1, 2, 3, मतलब राजनीतिक विज्ञान, जैसे कि ए वाला, 1 वाला, 2 और 3। पहला ऑप्शन में ये तीनों सही हैं। ठीक है, इसके अनुसार। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा में 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 है। और फिर तीसरा में क्या है, 1, 2, 4, मतलब 1, 2 और 4। ठीक है, तीसरा क्या है, 1, 3, 4, मतलब 1, 3 और 4। तो इसमें से हमें सही आंसर लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सी होगा 1, 2, 4, मतलब राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। और दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। और इसमें चौथा है, इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। फिर दूसरा क्या है, विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। तीसरा क्या है, विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। और चौथा क्या है, विकास अस्थायित्व का उत्पन्न करता है। मतलब पहला दिया है विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था, और दूसरा है लोकतंत्र का निर्माण करता है, कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, और फिर अस्थायित्व का विकास करता है। ठीक है, और इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। श्योर सी बात है, ये देखने को आपको हमारे देश में ही, भारत में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत गर्मी हो रही है भाई, थोड़ा सा रिलीफ ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्र राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है। इल्चमैन, रुडोल्फ लासवेल या गोल्ड हैमर।
क्या है, गोल्ड हैमर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, राजनीतिक विकास, राजनीति शास्त्र राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल्चमैन। क्या हो जाएगा, इल्चमैन। क्यों, क्योंकि जो इल्चमैन थे उनका जो विचारधारा था वह राजनीति विकास की अवधारणा पे था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीति विकास को मापा जाता है देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। ठीक है दोस्तों, तो जो एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है वह क्या होता है, देश की राजनीतिक संस्थाओं से, कि हमारे देश में कितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं, और उसी से क्या होता है, इसका मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान, क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का विज्ञान है, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र ही जो क्या है, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति से पहले का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, ओह माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। जैसा कि इसके पहले ही हम बताए हैं, ग्रीस, यूनान, फ्रांसीसी। ठीक है, ओ सॉरी, फ्रांसीसी नहीं, ठीक है, ग्रीक, यूनान, ग्रीस। ठीक है, वहाँ पे दिया गया है। तो इसका सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन, जर्मन। तो कॉमन सी बात है, किससे लिया गया है, यूनानी। किससे लिया गया है, यूनानी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय जरूर दें। अगर इसमें कुछ कमी है तो हमें बताने की कोशिश करें, हम उसे सुधारेंगे ज़रूर। और जो कोई भी क्वेश्चन हो A to Z, मतलब मैथ को छोड़ के, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।